कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा। देखिए क्या पार होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल आ गया है। ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा कि हमने मुंह से छीन करके ये सरकार लाया है। हमको जरूरत पड़ेगा तो पेट से भी निकाल करके संगठन को और सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। जिसके बाद दिलीप जायसवाल पटना एयरपोर्ट से रथ पर सवार होकर रोड शो करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक कार्यकर्ता के पद से इस पद तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं हर कार्यकर्ता को सम्मान दूंगा। आने वाले दिनों में मैं इन कार्यकर्ताओं की ताकत से संगठन को मजबूत करूंगा। तो दिखाई पड़ रहा होगा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा, और जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं संगठन को मजबूत करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 200 पार का लक्ष्य रखेगी इस बार। देखिए क्या पार होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल आ गया है। आपने हमारे पूर्व के वक्ता और हमारे सभी मार्गदर्शक से भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से आगे बढ़ सकता है, बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपने सुना। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी फौज, कितनी बड़ी संगठन की ताकत और कितने मार्गदर्शक हमारे, जिनसे हमें कुछ सीखकर और उनसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर पार्टी को चलाने की भगवान के द्वारा शक्ति मिलेगा। ऐसे मंचासीन हमारे नेता आपके सामने बैठे हैं, और उनका मार्गदर्शन पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरे लिए बहुत ही, और पार्टी को मजबूत करने के लिए इनकी बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिलने वाला है। ये बात तो सही है कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभिनंदन किशोर जी बोल रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। और दोनों कार्यकर्ता के ताली को जोड़कर ताल ठोक देना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जैसा कि अभी बताए कि आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व जी को कि आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है। मैं दिन रात मेहनत करके
अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर संगठन को आगे ले जाने का काम करूंगा और 2025 में 2/3 बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मित्रों, कल आपने अखबार में देखा भी होगा, मैंने एक बयान दिया कि कोई भी कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई नेता है जो मंच पर बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी पद पर जो नेता है, ये इसी कार्यकर्ता के ताकत के कारण है। इसीलिए हम अपने जड़ को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जड़ अगर भूल गए तो फिर ये पेड़ और तना और हरे पत्ते की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि इस एक एक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके मैं उनको सम्मान देने का काम करूंगा। और जब भी आपको लगे कि दिलीप जायसवाल यानी आपके अध्यक्ष को कोई सुझाव देना है, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रण के साथ मैं स्वीकार करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पूर्व के नेता ने हमें सारी बातें बताई और अभी आपके बीच रहकर मुझे आपसे भी कुछ सीखना है और इन नेताओं से भी प्रेरणा लेकर के संगठन को आगे बढ़ाना है। तो मैं आज अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अपना प्रणाम करता हूं कि आप मेरा साथ दें, इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ तक और बूथ के कार्यकर्ता से के मदद से मतदाता तक ले जाने का आप जो है चुनौती स्वीकार करें और हर चुनौती को अवसर में बदलना ही भारतीय जनता पार्टी कहलाता है। तो इस चुनौती को अवसर में बदल देना है और जैसा कि सरदार जी ने कहा कि हमने मुंह से छीन करके ये सरकार लाया है, हमको जरूरत पड़ेगा तो पेट से भी निकाल करके संगठन को और सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि 2025 में 220 सीट का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हम दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में जरूर पूरा करेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है और आज बिहार का सौभाग्य है कि हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनको आज कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुभवों का लाभ भी मिला है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ उन्हें रोकते हैं, सहयोग करते हैं, उनके निर्देश पर अपने हर बलिदान को तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत के साथ, जिस एकजुटता के साथ आज हमने लोकसभा में विपरीत वातावरण के बाद भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ बिहार के अंदर एकल पद को लेकर के कि सरकार भी बेहतर चले, संगठन भी बेहतर चले, सरकार और संगठन का समन्वय भी बेहतर हो और भाजपा के कार्यकर्ता का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे और 2025 के इस महायुद्ध में हमारा हर कार्यकर्ता हनुमान की तरह वो राजद के कल्चर की लंका को ध्वस्त कर दे और भाजपा के जय श्री राम को जय सिया राम में बदल दे। हर बिहारी गौरवान्वित हो और हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान और उसके विश्वास पर हम खरा उतरे। सबका साथ, सबके विकास के भाव से हम आगे बढ़े। हम पुनः नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को हमारी शुभकामना है कि आप यशस्वी हो। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है और भाजपा का झंडा आपके नेतृत्व में 2025 में निश्चित तौर पर फहरेगा और केंद्रीय नेतृत्व के सामने हर बिहारी फिर एक बार कर्म के साथ जय हनुमान की शंखनाद के साथ जय सिया राम का नारा को बुलंद करेंगे। इधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिलीप जायसवाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिलीप जायसवाल जी शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को। एकदम आप एकदम अस्वस्थ रहिए
अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करेगा। और एकदम अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे दिलीप भैया, हमको लगा कहीं 70 पार तो नहीं कर गए दिल्ली, लेकिन हम लोग तो रास्ता भर इनको सट्टा पे पट्टा कहे हैं कि 60 वर्ष के हैं, हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे साहब। इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से ठीक कहा मंगल जी ने, कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन पूरी तरह ये पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए ने तय किया साहब, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे। बता दें कि भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज पटना पहुंचे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिलीप जायसवाल के लिए अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, जहां भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।